हरिओम, नमो नमः। मैं दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल नमो संस्कृतम पर। आज हमारी चर्चा का विषय है कक्षा 8 की सुप्रभात संस्कृत पाठमाला के पाठ 12 अर्थात 12वें अध्याय का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विद्यायाः बुद्धिरुत्तमा। विद्या से बुद्धि उत्तम होती है, श्रेष्ठ होती है। विद्या की तुलना में बुद्धि उत्तम होती है। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में ब्राह्मण बालकों के द्वारा विद्या की तुलना में बुद्धि को श्रेष्ठ बताया गया है। अव्यय वे शब्द हैं जिनका रूप, लिंग, वचन, विभक्ति तथा पुरुष के अनुसार नहीं बदलता। तो आइए प्रारंभ करते हैं। विद्यायाः बुद्धिरुत्तमा। प्राचीन काले कस्मिंश्चित् नगरे चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः परस्परं मित्रभावेन सह आवसन्। प्राचीन काल में 4 ब्राह्मण पुत्र आपस में मित्र भावना के साथ रहते थे। तेषु त्रयः बुद्धिहीनाः परंतु शास्त्रे प्रवीणा आसन्। उनमें से 3 बुद्धिहीन, बुद्धि से रहित परंतु शास्त्रे प्रवीणा अर्थात पढ़े लिखे थे। एकस्तु शास्त्र विमुखः परम बुद्धिमान आसीत्। एक शास्त्र से विमुख अर्थात अनपढ़ था लेकिन बुद्धिमान था। एकस्मिन् दिवसे ते अचिन्तयन् तया विद्यया को लाभः। ऐसी विद्या का क्या लाभ यया धनार्जनम न भवेत्, जिससे कि धन नहीं कमाया जा सके। अतः वयम अर्थोपार्जनाय विदेशम गमिष्यामः। इसीलिए हम अर्थ अर्थात धन कमाने के लिए, उपार्जन कहते हैं कमाने के लिए, विदेश जाएंगे। एकदा ते पूर्व देशम प्रति गतवन्तः। एक बार वे पूर्व देश की ओर गए। मार्गे एकम शिलाखंडम उपविश्य परस्परम संवादम कृतवन्तः। मार्ग में एक शिलाखंड के ऊपर बैठ करके आपस में बातचीत करने लगे। संवाद कहते हैं बातचीत को, शिलाखंड कहते हैं पत्थर की चट्टान को। चट्टान के ऊपर बैठ करके बातचीत करने लगे। तेषां प्रथमः सुबुद्धिम कथयत्। उनमें से एक ब्राह्मण ने, उनमें से जो प्रथम था, उसने कहा, सुबुद्धि को कहा, अहो अस्माकं मध्ये त्वमेव शास्त्र विमुखः असि। अरे हमारे बीच में तुम ही अनपढ़ हो। विद्याम विना धनादिकम न लभ्यते। विद्या के बिना धन आदि प्राप्त नहीं होता। वयम च स्वधनम तुभ्यम न दास्यामः। तो ये बातें पहला ब्राह्मण बोल रहा है कि हम तुम्हें अपना धन नहीं देंगे। अतः त्वम निज गृहं गच्छ। इसीलिए तुम अपने घर चले जाओ। द्वितीय अवदत् एवं कर्तुम उचितम नास्ति। दूसरे ने बोला ऐसा करना उचित नहीं है। एषः अस्माकं अभिन्न मित्रम। यह हमारा अभिन्न मित्र है, खास मित्र है, अच्छा मित्र है। ततस्तृतीयेन कथितम। उसके बाद में तृतीय जो ब्राह्मण था, तीसरा ब्राह्मण कहता है, आगच्छ मित्र, आओ मित्र, अस्मदुपार्जितस्य वित्तस्य त्वमपि समभागी भविष्यसि। हमारे द्वारा उपार्जित, हमारे द्वारा कमाए गए धन के तुम भी समान भागी बनोगे। तदा ते त्रय मार्गे गच्छन्त स्व स्व विद्याया प्रशंसाम अकुर्वन्। तब वे तीनों मार्ग में जाते हुए अपनी अपनी विद्या की प्रशंसा करने लगे। प्रथमः उक्तवान विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या धन सभी धन से प्रधान है। विद्या विहीनः नरः पशुवत जीवति। विद्या से विहीन, विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान जीता है। द्वितीय उक्तवान, दूसरे ने कहा, यह शास्त्राणि नाधीते तस्य सम्मानम कुत्रापि न भवेत्। जो दूसरे ब्राह्मण ने कहा
कि जो शास्त्रों को ग्रहण नहीं करता, जो शास्त्रों से नहीं सीखता, न अर्थात नहीं अधीते अर्थात सीखता, जो शास्त्रों से नहीं सीखता, तस्य सम्मानम कुत्रापि न भवति, उसका सम्मान कहीं भी नहीं होता। ये स्वबुद्धिम प्रशंसति ते अपि मूर्खः, जो अपनी बुद्धि की प्रशंसा करते हैं वह भी मूर्ख हैं। इति तृतीयस्य वचनम आसीत्, यह तीसरे का वचन था। बातें तो वो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि उनकी बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि के बिना बातें तो विद्या के अनुसार बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार नहीं करते और उससे क्या हानि होती है, तो वो हम आगे के पाठ में जानते हैं। अग्रे वनम गच्छन्तः ते कस्यचित् मृत सिंहस्य अस्थिनि दृष्टवन्तः, आगे वन को जाते हुए वे किसी मरे हुए शेर की हड्डियों को देखते हैं। अस्थिनि कहते हैं हड्डियों को, मृत सिंह यानी मरे हुए शेर की। तदा प्रथमम अवदत्, तब पहले ने कहा, अहो अद्य विद्यायाः प्रयोगः क्रियताम्, अरे आज विद्या का प्रयोग करें। अयम मृतः सिंह अस्ति, यह मरा हुआ शेर है। एकः अस्थिनि संयोजितवान, एक हड्डियां जोड़ने में लगा। द्वितीय तेषु चर्म मांस रुधिरम संयोजितवान, दूसरे ब्राह्मण ने उसमें चर्म मांस रुधिर अर्थात चमड़ी मांस और खून को इकट्ठा किया। तृतीय जीवम संचार्यतुम, तीसरे ने जीवन का संचार करने के लिए तत्परो अभवत, जैसे ही तत्पर हुआ, जैसे ही तैयार हुआ, तावत सुबुद्धि तान निवार्यन, उसी समय सुबुद्धि ने उन्हें मना करते हुए उच्चे अवदत, ऊंचे स्वर में कहा, भो मित्र एषः सिंहः अस्ति, अरे मित्र यह सिंह है, यह शेर है। यदि एषः जीविति तर्हि अस्मान् हनिष्यति, यदि यह जीवित होता है तो ये हमें मार डालेगा। ततः तृतीय सुबुद्धि प्रत्यवदत, तब तीसरे ने सुबुद्धि की ओर कहा, धिक मूर्ख, धिक्कार है मूर्ख, अहम स्वविद्या निष्फलाम न करिष्यामि, मैं अपनी विद्या को निष्फल नहीं करूंगा। निष्फल का अर्थ है व्यर्थ, व्यर्थ नहीं करूंगा। सुबुद्धि पुनर्कथयत, सुबुद्धि ने पुनः कहा, यदि एवं, यदि ऐसा है तरही तो प्रतीक्षा करो, क्षणम यावत, कुछ क्षण की प्रतीक्षा करो। यावत अहम वृक्षाम आरोहामि, जब मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊं। यावत सिंहः सजीवः कृत तावत स उत्थाय तीन अपि ब्राह्मण पुत्रान हतवान, जैसे ही वह तीसरा ब्राह्मण पुत्र शेर को सजीव करता है अर्थात शेर में प्राण डालता है, तभी वैसे ही सह उत्थाय, वह उठ करके तीनों ही ब्राह्मण पुत्रों को मार डालता है। तत्पश्चात सुबुद्धि ही, उसके बाद में सुबुद्धि जो था, जिसमें बुद्धि थी, अनपढ़ तो था लेकिन बुद्धि थी और अपने बुद्धि के प्रयोग से वह बच जाता है। उसने मना करने का भी प्रयास करा कि अगर ये जीवित हो जाएगा तो ये हमें मार डालेगा, लेकिन वह तो समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बुद्धि नहीं थी, दिमाग नहीं था। तो पढ़े लिखे होने का अर्थ ये भी होता है कि उसके साथ में आप अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करें। कई बार क्या होता है, कई कार्य ऐसे होते हैं जहां बुद्धि का प्रयोग अधिक श्रेष्ठकर होता है। तत्पश्चात सुबुद्धि ही वृक्षाद अवतीर्य निज गृहम गतः, उसके बाद में सुबुद्धि वृक्ष से नीचे उतर के, अवतीर्य कहते हैं उतर कर, वृक्ष से, पेड़ से नीचे उतरकर अपने घर चला जाता है। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा है। वरम बुद्धि न सा विद्या, श्रेष्ठ है बुद्धि ना कि वह विद्या। विद्यायाः बुद्धिरुत्तमः, विद्या से बुद्धि उत्तम है, श्रेष्ठ है। बुद्धिहीना विनिश्यन्ति, बुद्धि से रहित व्यक्तियों का नाश होता है। यथा ते सिंहकार का, जैसे उन शेरों को जीवित करने वाले ब्राह्मण पुत्रों का हुआ।
तो आपको पाठ समझ में आया होगा। आगे इसके शब्दार्थ आते हैं। मौखिक प्रश्नों में प्रथम है शुद्धम उच्चारण कृत, शुद्ध उच्चारण करना है। बुद्धिरुत्तमा, अस्ति संचयम, अर्थोपार्जनम, शास्त्र परांग मुख, सिंहकारकः, निष्णातः। श्लोकम उच्चार्य अर्थम वदत, श्लोक का उच्चारण करते हुए अर्थ को भी बताना है। वरम बुद्धि न सा विद्या, श्रेष्ठ है बुद्धि न कि वह विद्या। विद्यायाः बुद्धिरुत्तमा, विद्या से बुद्धि उत्तम है। बुद्धिहीना विनिश्यन्ति, बुद्धिहीन बुद्धि से रहित व्यक्तियों का नाश होता है। यथा ते सिंहकारका, जैसे उस शेर को जीवित करने वाले चारों ब्राह्मणों का हुआ। प्रथम में देखिए, लिखित प्रश्न के प्रथम में विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, विकल्प में से उचित उत्तर चुन करके लिखने हैं। क में है किम वरम अस्ति, क्या श्रेष्ठ है। विद्या और धन, बुद्धि, धन और विद्या, तो बुद्धि श्रेष्ठ है, दूसरे वाला आपका सही है। ख में देखिए, नगरे के वसंति स्म, पहले में है जना यानी लोग, ब्राह्मण पुत्रा ब्राह्मण के पुत्र, ब्राह्मण पुत्र, एषु न केपि, इनमें से कोई भी नहीं, मित्राणि या मित्र, तो नगरों में कौन रहते थे। पाठ के अनुसार नगर में ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एकस्मिन् नगरे कति ब्राह्मण पुत्रः अवसन्, एक नगर में कितने ब्राह्मण पुत्र रहते थे। दो, त्रयः, तीन, चत्वारः, चार, पंच, पाँच। तो पाठ में बताया गया है कि चत्वार ब्राह्मण पुत्रा, तो चत्वारः ब्राह्मण पुत्रः अवसन्। ते मार्गे किम अपश्यन्, उन्होंने मार्ग में क्या देखा। अस्तिनि, हड्डियाँ, वृक्षाणि, वृक्ष, रुधिरम, खून, फलानि, फल। तो क्या देखा था। अस्तिनि, हड्डियाँ देखी थी। शास्त्र परांग मुखस्य नाम किम आसीत, शास्त्र परांग मुख का नाम क्या था। कुबुद्धि, सुबुद्धि, दुर्बुद्धि या बुद्धि। तो आपको पता है शास्त्र परांग मुख का क्या नाम था, सुबुद्धि था। कहा कस्मै अकथयत, किसने किससे कहा। अगर ये आता कहा कम अकथयत, तो किसने किसको कहा, ये होता, वो द्वितीय विभक्ति होती, कर्म कारक होता। लेकिन यहाँ कहा कस्मै अकथयत अर्थात संप्रदान कारक है, तो किसने किससे कहा। इसमें क में है नाहम विद्याम विफलाम करोमि, मैं अपनी विद्या को विफल नहीं करूँगा। तो ये किसने कहा। तृतीय ब्राह्मण पुत्र ने सुबुद्धि के प्रति कहा, सुबुद्धि के लिए कहा। तो आप इसमें लिखेंगे तृतीय ब्राह्मण पुत्रः सुबुद्धिं प्रति। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या धन सभी धनों से प्रधान है। तो ये बात प्रथम ब्राह्मण पुत्र ने अन्य के प्रति कही थी। उसके बाद तरहि प्रत्यक्ष्व क्षणम यावद अहम वृक्षमारोहामि, सुबुद्धि ने कहा था तृतीय के प्रति, अर्थात सुबुद्धि जो था उसने तीसरे ब्राह्मण के लिए ये कहा था। अद्य विद्या प्रयोगः क्रियताम, आज विद्या का प्रयोग करें। प्रथम ब्राह्मण पुत्र ने तीनों ब्राह्मण पुत्रों के लिए ये वाक्य कहा था। तो इसमें लिखेंगे आप प्रथमः ब्राह्मण पुत्रः त्रयेभ्यः ब्राह्मण पुत्रः कथयत। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 3, मंजूषातः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से में उचित पद चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। विद्या विहीन नरः पशुवत जीवति, विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान जीता है। तेषां त्रयः शास्त्र परांगता, उनमें से 3 शास्त्र में परांग थे।
ब्राह्मण पुत्रः परस्परं मित्र भावेन सह अवसन। ब्राह्मण पुत्र आपस में मित्र भावना के साथ में रहते थे। प्रश्न संख्या 4 में निम्नलिखित पदानाम धातु प्रत्यय निर्दिशत। निम्नलिखित पदों में धातु और प्रत्यय का निर्देश करना है, बताना है। पदम, उसमें एक उदाहरण दे रखा है आपको, कर्तुम, उसमें क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है, इस तरीके से बनेगा कर्तुम। तो उसी तरीके से उक्तम, उक्तम में भ्रू धातु है और तुमुन प्रत्यय है। भ्रू धातु के रूप चलते हैं पुल्लिंग में उक्तः, स्त्रीलिंग में उक्ता और नपुंसकलिंग में उक्तम। ख में है गत्वा, तो गत्वा में गम धातु है, त्वा प्रत्यय है, तो बनेगा गत्वा। गच्छन्तः में गम धातु और क्षत्रि प्रत्यय है। ये इस क्षत्रि प्रत्यय लगने के बाद में धातु रूप ना हो करके वह शब्द रूप बन जाता है और अर्थ होता है जाते हुए। ये रूप चलते हैं गच्छतः, गच्छन्तौ, गच्छन्तः। लब्धुम में लब धातु है प्राप्त करने के अर्थ में और तुमुन प्रत्यय है। उपविश्य में उपसर्ग पूर्वक विष धातु है और ल्यप प्रत्यय है और बनेगा उपविश्य। कथयितुम में कथ धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तो बनेगा कथयितुम। लिखितानाम संधि विच्छेदम कुरुत। निम्नलिखित का संधि विच्छेद करना है। क में है ततश्च, इसमें ततः धन च, तो इसमें होगी विसर्ग संधि। ततः में विसर्ग है और उसके बाद में च आ रहा है, इसीलिए विसर्ग संधि। यावत जीवनम, यावत जीवनम में यावत धन, यावत जमा, जीवन अर्थात व्यंजन संधि है इसमें। धनोपार्जनम में धन जमा उपार्जन, इसका मतलब इसमें गुण संधि है। यद्यनम में यदि धन एनम, यद्यनम ई को यण हुआ और ये यण संधि है। विद्या धने, विद्या जमा अध्ययने अर्थात इसमें दीर्घ संधि है। एकस्तु में एकह धन तु, इसका मतलब इसमें विसर्ग संधि है। संस्कृत भाषायाम अनुवादम लिखत, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। बुद्धिहीन का विनाश होता है, तो बुद्धिहीनः विनश्यन्ति। मेरी विद्या व्यर्थ न करो, तो इसमें आज्ञार्थक है और इसमें लोट लकार का प्रयोग होगा, क्योंकि आज्ञा दी जा रही है मेरी विद्या व्यर्थ ना करो, तो मम विद्या व्यर्थः न करो तू। विद्वान सभी जगह पूजा जाता है, तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञानम बिना न मुक्तिम। अधोलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनुत। नीचे लिखे विकल्पों में से उचित उत्तर चुन करके बताने हैं। इसमें क्या सही है और क्या गलत है, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, उसे ही आपको बताना है। निम्न जोर से बोलना, क में जोर से बोलना गलत है, जोर से नहीं बोलना चाहिए। ख में माता का काम नहीं करना, ये भी बहुत गलत बात है। माता जो काम बताए उसको करना चाहिए। पिता का अनुसरण करना, पिता का अनुसरण करना है, लेकिन यह जान करके कि कौन सा कार्य पिता अच्छा कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का वार्तालाप, तो व्यर्थ का वार्तालाप बिल्कुल गलत है, व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करना चाहिए। दीन दुखियों के प्रति दया का भाव रखना, तो ये बिल्कुल सही है, दीन दुखियों के प्रति दया का भाव हमें रखना चाहिए। रचनात्मक प्रश्न विद्यार्थी स्वयं करेंगे। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले पाठों की सूची आप तक पहुंचे। धन्यवाद।